दोस्तों मेरी मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं कहीं पर चार्ज किया हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे रात से ही ट्रोल किया जा रहा है। अब मैं एक बार गया था रूम पे, दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है ना कि हर जगह शोर करना रात को उचित नहीं होता है। मैं नीच नहीं दिखाता हूँ। मैं रूम पे गया, मैं नहीं खुला दरवाज़ा। मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाबी दे दो। नहीं चाबी देना है तो तुम EMI भर देना गाड़ी का, और चाबी मैं दोस्तों दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन एक बार गाड़ी तुम अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि तुम कल को कुछ भरोगी नहीं, कुछ करोगी नहीं, तो गाड़ी का जो कागज़ वाला जो मेरा नाम लिखा गया है वो मेरे घर पे नहीं जाएगा, मेरा बदनामी होगा। मैं नहीं किस्त भरूंगा तो मेरे पास आएगा। अगर तुम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लोगी तो तुम भरो ना भरो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और रही बात मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है। चाहे मैं लखनऊ जाऊँ, चाहे मैं दिल्ली जाऊँ, चाहे मैं मुंबई जाऊँ, तुमको क्या लेना देना है प्रीति, तुम अपना देखो। और रही बात है फ़ोन, तो मैं पैसा कह दो वापस कर दूंगा समय समय पे। कहो हमें भाई तू वेब सीरीज़ के लिए साइन करवाए थे, सब कुछ साइन करवाए थे, हमें भाई तू वेब सीरीज़ के लिए साइन करवाए थे, सब कुछ साइन करवाए थे, गाना के लिए साइन करवाए थे, तो तुम्हें तो वापस कर दूंगा। कौन जरूर तोर साथ शूटिंग करेगा भाई, तो और पैसा तो अपन पैसा से मतलब रखा तो और मैं एग्रीमेंट देख लूँगा, और मैं देखता हूँ। और रही बात ये है कि मैं रानी को छुपाया नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। रानी मेरी जहाँ है तहाँ अच्छी जगह है। जब शादी करके कौन मतलब मैं यहाँ पर रानी को नहीं रखूँगा स्टेशन पे, यहाँ स्टेशन पे दोस्तों मैं रानी को नहीं रखूँगा। मैं जिस हालात में हूँ, दस तो घास से फिर तोरे ना दे आज। अरे छोड़ो वो सब चीज़ में, मैं घास पे उसको सुलाऊंगा, मैं यहाँ पर उसको रखूँगा। बात भूल रही हो, लिमिट दिखा रही हो, गाड़ी का चाबी रख ली हो, क्या करना चाह रही हो? हाँ मैं बर्दाश्त में तो मना करता घिंच के मारी। सही भैया, एक हद होती है, एक लिमिट तुम पार कर रही हो, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और नहीं तक मैंने बात पता चली जब मैं यहाँ बाइक चल रही है तब भैया हमारे पास आईफोन, मैं जब तक गुस्सा करूँ, जब तक मारूंगा, जब तक मैं पीटूंगा, जब तक तुम अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवा लूँगी, क्योंकि मेरे पास आएगा, तुम भरोगे नहीं, मेरे पास फोन आएगा, मेरा आधार कार्ड सब कुछ मेरा लगा, मेरे घर पे जाएंगे लोग, मुझे बदनामी करेंगे। तुम रानी को पाओगे, अरे तुम रानी के लायक, रानी की जैसे तुम बन नहीं सकते। उनके कैसे बने करते अब ना बर्दाश्त करनी तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त हो गया। जो उड़ रहे हैं और करेठवा है जो वो नहीं, वो सब जो इधर उधर से इधर उधर, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं बिना जाने बूझे चिल्ला रहे हैं जो लखनऊ जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। भाई हम लोग कहीं पे जाए तुम लोगों से क्या ही मतलब है, लखनऊ जाए, मुंबई जाए, इलाहाबाद जाए, कहीं जाए तुम लोग। अरे तो हम ऑन कैमरा बोली ले, हम जहाँ जाता ही तो कि का ले करे, हम सबूत दिखाए, हम ही कर बरे कमा लेते हम लोग। बात ना है जे सब पता चल गई, जब ती उनकर ना भैली तब हमारे का के कर जानते हो ना। हाँ हम जानते हैं, क्यों बोल दे डायलॉग पता है, जाए बोल दे अरे उनका ना भले जी अपने वो करना होते भाई की करो समझ ले तुम। ते जो बतिया बोल ले वो छोड़ दी, नहीं बोली ना, नहीं बोली ना कि बोल दी जाए। तो दोस्तों ऐसे सब बात बोला है जितेंद्र, मैं नहीं सोचता हूँ यार तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने लाइफ में, तुम अपने माँ बाप के लिए लॉयल हो, अपने पति के लिए लॉयल हो या नहीं हो, मुझे क्या मतलब है। हम अपने माँ बाप के लिए लॉयल नहीं कि ना है, हम अपने रिश्तेदार में लॉयल बाटी नहीं बाटी, तो हमारा प्रॉब्लम है ना। तब दूसरे घर में थोड़ी ना, दूसरे भेगी अलंका ढाबे हुए काली बाकी दूसरा अपन घर बसाई पर दूसरे घर बसावे चलता है। तो इसका मतलब ये मूर्खता होती है, बहुत बड़ा नीचपना होती है, दूसरे के बीच में फड़फड़ाई ना जाला पहली बात। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत चीज़ उड़ता है, बहुत चीज़ें होता है, इधर से उधर बहुत लोग सब बोलते हैं, लेकिन क्यों कोई क्यों राम मतलब राम नहीं बन पौली बार, कोई बजरंग बली नहीं बन पौली बात है कि तू हमारे लिए सत्य का साबित कही देबू, वही कही देबू, तो ये सब मूर्खता है, समझे तो। और रही बात ये है कि लिमिट उतना ही पार किया जाता है जितना चलने लायक रहे। और मेरे लिए तुम क्या बोलते हैं कि प्रीति साबित करके, अरे प्रीति सही है, आइलू 2 दिन बटुलिया खाइलू चली गई। हां बटुलिया ते आइली सुनी तो बात तोर मुंह ऐसे है जो गन्हाला मुंह जो पैरिया दाते मिले घूम थऊ, पहले पैरिया की इलाज करा, फिर अपने उनका इलाज कराइए, का बोलन जाला अपने पति की इलाज कराइए। और रही बात वो अपने पति कैसे छोड़ देला, वो इतना नहीं रहना ऊपर का दूसरा आदत है ना बात वो छोड़ देंगे हमें आवे अपने मर्दे छोड़ दे, बताओ। मैं नहीं बोलूँगा तोर प्रॉब्लम रहा, तो पे पता नहीं पटल नहीं पटल, लेकिन दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर कर। हम बताइए जैसे प्रीतिया वैसे जन्म में लोग इस्तेमाल है उन्नो ऐसा। देखो जिंदगी में आदमी को एक बार सिर्फ बोलना चाहिए कि बाबू ये गलत है, भैया ये गलत। सुनी तबा समझा तुम अपने माँ बाप को नहीं समझा पाओगी, अपना नहीं घर बसा पाओगी, तो तुम दूसरे का नहीं बसा सकती। वह काले बाकी पहले अपने बसावा और अपने परिवार का ख्याल रखो, दूसरे के पड़ी तो काम ना चले। कौआ के तने उड़ी बाँच के उड़ान नहीं पाई। और हमन के जाई कहूं या न जाई कुछ भी करे जितेंद्र, इते कौआ रहल और इते बाँझ रहल, पाँच कितना उड़ान कौआ धइले, कौआ में फड़फड़ा गिर जाए तो वह काले बाँझ बाँझे होला, सिर सिरे होला और गीदड़ होला। ठीक है, सच्चाई वहाँ पता चल ले कि आज खैला बदे स्टेशन में पार्टी जोन करत बनिया कैला निकलत ना हम जब हम रहली घरे तो खैला बताओ हम कह दे, वहाँ हम कह दे बाटी त यहाँ स्टेशन तो ना आइलू, फिर हम बता दे इतना थप्पड़ का हम बताइए। एक बात जान तो रही बात है, लड़की की औकात नहीं है न लड़का का औकात है। अगर लड़की है तो उसको सोचा जाएगा कि लड़की हो तो तुम्हारा कोई तुम जो मन में आएगा वो करोगी। अगर गलती दिखी ना तो ऐसा चीज़ कह दे कि तुम लोगों को डिस्टर्ब होगा। मैं हर एक अपने सबसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी गलती है शुरुआत में तो मुझे जो कहोगे वो करूँगा। मैं जितेंद्र कुछ बोलली नहीं,
इसी अंदर लड़की हम इन्हें कुछ बोलली नहीं, या कि हमें थप्पड़ मार देनी, या कि हमें गरिया देनी, तो एक के हाथ में तुरंत बेहोश हो जाइए, इतना तेज मार देनी, हम डेराइल नहीं, हमें न डिस्टर्ब करा। लड़की हो तो लड़की हो लिमिट में रहा, लड़की लेने संस्कार। पहले हम कुछ बोलब नहीं, ओकरे बाद जब हम बोले लगा तो फिर कहीं बच नहीं पेबू कि नहीं कि हम लड़की रही, मुझे हाथ उठा दिया, तो ना बोले रही, तेना बोले रही, पहले बोलेबू तो कुछ पहले हम बोल दे तो जो नहीं तो तू कही, अगर पहले ते बोल दे ने तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और रही बात, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, लिमिट में रहो, औकात में रहो, अपने अपने माँ बाप के पास जा, तो के लड़का नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रानी मिल गई तो और हमरा समझ पाओ, हमरा समझ तोर माई काहे ना होती है, तोर माई ना खोज पाओ कोनो लड़का होई का, हां तो अपन अपन औकात भूलत हवा, हां तोर माई सबसे बड़ी नीचे रे प्रीति, तोर माई वजह से होता कोई ना, तो आप संस्कार देलो ना आज सुनना, कहीं ना कहीं माँ बाप भी सही बताते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ बाप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अगर घर बसाने के लिए सोचे ना तो यहाँ पर आके विवाद नहीं करते, और रानी मेरी है और मेरी रहेगी, उसको कोई अलग नहीं करवा पाएगा, जो मन में आ रहा है बोलो। अब मैं जाने वाला हूँ कहीं, अब मैं जाऊँगा, मेरे से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना जान लो बस, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस लिमिट में रहो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रीति का हालात किस तरह हो गया है, और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ सूरज है। उसके बावजूद भी प्रीति सिर्फ और सिर्फ सूरज के साथ ही रहना चाहती है, जो देख के काफ़ी हैरानी हो रही है। जब सूरज इतनी तकलीफ़ प्रीति को देख के खुश हो सकता है, तो आने वाली लाइफ में क्या गारंटी है कि सूरज प्रीति के साथ बहुत ही अच्छे से रहेगा और प्रीति सूरज के साथ खुश रहेगी। जबकि प्रीति के पास पूरी लाइफ बची हुई है, उसके बावजूद भी प्रीति अपनी जान देने की कोशिश कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ सूरज के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। प्रीति अगर ऐसा कुछ भी अपने साथ करती है तो वो सूरज के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ और अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी करेगी, क्योंकि किसी दूसरे के लिए अपने आप को चोट पहुँचाना, हानि पहुँचाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और प्रीति सिर्फ एक प्रेमिका ही नहीं है, बल्कि वो एक बेटी भी है, और वो एक बहुत ही अच्छी ब्लॉगर भी है। इसलिए समाज को अच्छा संदेश देने के लिए प्रीति को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी अब तो नहीं रहना चाहिए, जो कि इंसान प्रीति का बिल्कुल भी कदर नहीं करता है। इसलिए प्रीति के पास नेम है, फेम है, सब कुछ है, और प्रीति को अपनी लाइफ में सूरज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागना चाहिए, क्योंकि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रीति का ही नुकसान हो रहा है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को देखकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। भाई जो भी हो, लेकिन एक चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर प्रीति की मम्मी कोई भी स्टैंड प्रीति के लिए क्यों नहीं ले रही। ना ही वो पुलिस थाने में जा रही हैं, ना ही कंप्लेन कर रही हैं, और ना ही महिला मंच का सहारा ले रही हैं। और सूरज शादी भी करके सिर्फ प्रीति के साथ ही है, वो चाहता तो कहीं और भी जा सकता था, लेकिन वो कहीं और ना जाके बल्कि प्रीति के साथ ही है। इसलिए ऑडियंस इन लोगों की सारी चीज़ों पे शक कर रही है, जो कि शक करना हर तरह से लाजमी है। अगर कोई भी इंसान इस तरह की चीज़ें करता है तो भाई ऑडियंस जाहिर सी बात है कि प्रीति और सूरज पे शक करेंगे।